कालू कौवा और गोरी कौवी ने नदी के पास ही अपना रहन सहन कर लिया था। वो हर वक्त वहाँ पर रहते। वो वहाँ अपना घर बनाना चाहते थे, लेकिन पंछियों की वजह से अभी चुप थे। वहाँ पर जो भी पानी पीने आता वो उसको वहाँ से भगा देते। चिड़िया और उसकी बेटी पिंकी वहाँ पानी पीने आई और वो पानी पी रही थी कि कालू कौवे को सोते हुए उनकी आवाज़ आ गई। वो एकदम से उठा और बोला, हे चिड़िया और उसकी बेटी, क्या कर रही हो तुम? भागो यहाँ से। चिड़िया ने कहा, भैया हम तो पानी पीने आए हैं, प्यास लगी थी। कौवे ने कहा, खबरदार, आइंदा तुम यहाँ पर पानी पीने आए। ये यहाँ पर पानी पीने की जगह नहीं है, घर बना रहे हैं हम यहाँ पर। चिड़िया ने कहा, लेकिन भैया यहाँ पर तो सब पंछी पानी पीते हैं, ये तो जंगल की नदी है, आप क्यों मना कर रहे हो? कौवे ने कहा, अरे चलो चलो, जुबान चलाती है। कोई जंगल की नदी नहीं है, ये हमारा घर होगा। अब यहाँ पर मेरी बीवी गोरी कुछ चीज़ें लेने गई है, वो यहाँ आती तो तुम्हें बताती, बल्कि तुम दोनों को पानी में धक्का ही दे देती। चिड़िया कहती है, इतना जुल्म मत करो कालू भैया। लेकिन कालू वहाँ से उसको भगा देता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता। चिड़िया और उसकी बेटी पिंकी वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। फिर तोता भी वहाँ पानी पीने आता है, लेकिन कालू कहता है, अब तू आ गया, ये ना हो मैं तुझे उठाकर यहाँ पानी में ही फेंक दूँ और तेरी लाश तैरती हुई पानी पीती रहे। भाग यहाँ से, आइंदा नहीं आना। यहाँ पर कोई पानी वानी नहीं, अब ये हमारी जगह है। और तोता बेचारा चुप करके वहाँ से चला जाता है। फिर तो जो भी पंछी आता है, कालू कौवा और गोरी उसको भगाते रहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर अब अपना राज बना रहे थे। गोरी कौवी कहती है, कालू कालू तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब देखो ना, ये जगह कितनी प्यारी है, पानी के पास है, फल फूल उगते हैं, ना हमें खाने का कोई मसला होगा, ना पानी का, ना दूर जाकर नहाना पड़ेगा, ना दूर से पानी लाना पड़ेगा, सब कुछ पास होगा, यहीं घर बनाते हैं। और फिर बाकी सारे पंछी बहुत परेशान होते हैं। वो आपस में मशवरा करते हैं इकट्ठे होकर कि क्या करें, अब पानी का तो बहुत मसला हो जाएगा। और फिर टूनी चिड़िया सबको कहती है, अरे प्यारे भाइयों, चुप हो जाओ, परेशान मत हो, मेरे जहन में एक आइडिया है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इसके नीचे पानी होगा और ये नदी के पास ही तो है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो यहाँ से पानी निकल सकता है। हम कोशिश करके यहाँ पर पानी की एक टूटी लगा लेते हैं, ना ही हमें उन दोनों के मुंह लगना पड़ेगा और ना दूर जाना पड़ेगा। हमारे घर भी तो पास हैं, हमें भी पानी का मसला ख़त्म हो जाएगा। सारे पंछी टूनी चिड़िया की ये बात सुनते हैं, लेकिन तोता और कबूतर कहते हैं, लेकिन चिड़िया, ये कैसे हो सकता है? हम कैसे करेंगे ये सब? लेकिन चिड़िया के हिम्मत दिलाने पर सब करते हैं मिलके मेहनत और टूटी लग जाती है और पानी आने लगता है। सब पंछी खुशी खुशी पानी को देख रहे थे और खुशी से शोर मचा रहे थे, टूनी चिड़िया जिंदाबाद, टूनी चिड़िया जिंदाबाद। सारे टूनी के नाम के नारे लगा रहे थे। लेकिन टूनी कहती है, अरे भाइयों बस करो, इस सब में तुम्हारी भी मेहनत है, लेकिन अभी एक काम बाकी है। हमें उस कालू कौवे और गोरी कौवी को मज़ा चखाना है। उन्होंने हमारा पानी बंद किया और वो अपना राज बना रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। सब पंछी कहते हैं, हाँ हाँ, हम तुम्हारी बात मानेंगे, जो तुम कहोगी हम करेंगे, चलो। और फिर वो वहाँ पर पहुँचते हैं और छुप जाते हैं। कालू और गोरी पानी में नहाने का सोच ही रहे थे। अभी वो उस तरफ मुँह करके छलांग लगाने ही वाले थे कि वहाँ पीछे पंछी आ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा बहुत मज़े करने वाले हो ना तुम, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। यहाँ से अब तुम्हारी लाशें ही ऊपर आएंगी और तुम देखते रह जाओगे। और फिर वो धक्का देते हैं, कालू और गोरी दोनों ही पानी में गिर जाते हैं और बहुत गहराई में नीचे जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऊपर आते हैं, लेकिन सारे पंख भीगे होते हैं और उनका बुरा हाल होता है, वो उठ भी नहीं पाते। वो चीखते हैं, अरे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, निकालो हमें यहाँ से। लेकिन सब पंछी कहते हैं, ये तुम्हारी सज़ा है, अब भुगतो। अब यहाँ से तुम्हारी लाशें तैरती हुई दूर चली जाएंगी, हमारा जंगल तुम्हारे गंदे वजूद से पाक हो जाएगा। तुमने बहुत तंग किया, तुमने हमें पानी पीने से भी मना किया और हमने अपना पानी लगा लिया। देखो अब तुम किस हालत में हो, हमसे माफ़िया मांग रहे हो। लेकिन फिर गोरी को और कालू को माफ़िया मांगने पर माफ़ी मिल जाती है। टूनी और सारे पंछी उनको बाहर निकाल लेते हैं। कालू और गोरी बहुत माफ़ी मांगते हैं और अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं।
सारे पंछी कहते हैं ठीक है, अब अगर आइंदा तुम्हारी तरफ से कोई भी शिकायत हुई तो तुम ज़िंदा नहीं बचोगे। कालू और गौरी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, हमें माफ़ कर दो। और फिर सब पंछी कालू और गौरी को माफ़ कर देते हैं क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और अब चिड़िया का पानी का मसला तो हल हो ही गया था, इसलिए अब उनको ज़्यादा टेंशन नहीं थी। उन्होंने उनको सज़ा जो दे दी थी। प्यारे बच्चों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। प्यारे बच्चों, हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, आप लोगों हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। और जल्दी से वीडियो को लाइक भी किया करो क्योंकि आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते और चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब करते, इसलिए हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत कम हैं।